सभी भाइयों को जय श्री राधे। आज हम आपके सामने ये नई चीज़ लेकर के आए हैं। माफ़ी चाहूँगा, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम आपके सामने ये परम भक्त हरदौल के बारे में सत्य घटना बताने जा रहे हैं। जो आजकल आप लोग नए नए कलाकारों के बारे में सुन रहे हैं, और जैसे हमारे बाबा जी परम श्रद्धे श्रीमान 1008 स्वामी आधार चैतन्य जी महाराज ने गाया है, तो ऐसा नहीं है। कहानी ऐसा है कि कई विद्वानों के अलग अलग मत हैं, लेकिन जो मत उन्होंने लिखे थे, बाबा शिवराम जी ने जो लिखा था, उन्होंने काल चक्र को देखते हुए नहीं लिखा। ये उन्होंने बताया था संवत 1601 की बात है, संवत 1601 की नहीं। ये 1688 ईस्वी में ये हरदौल को जहर दिया गया था, और संवत 1605 की अगर बात है तो ये संवत 1601 की बात है तो 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई थी। दूसरी बात, ये कहानी हम आपके सामने लेकर के चल रहे हैं। ओरछा के दीवान थे परम भक्त हरदौल। जो वीर सिंह थे, ओरछा के राजा थे, और जहांगीर के प्रति, जहांगीर की छत्र छाया में ये राज करते थे। और जहांगीर के कहने से ही इन्होंने सम्राट अकबर के रत्न अबुल फजल की हत्या कर दी थी। और हम आपको बता दें, राजा वीर सिंह देव के 8 पुत्र थे, जिनमें से हम जुझार, पहले सबसे बड़े जुझार सिंह, उसके बाद में ये हुए थे पहाड़ सिंह, और पहाड़ सिंह की पत्नी का नाम था हीरा देवी। ये हरदौल छोटे थे, सबसे छोटे थे, 8वें नंबर के, और संवत 1688 ईस्वी में हरदौल को जहर दिया गया था। हरदौल को जहर दे दिया गया था, और जो इनकी बहन थी कुंजावती, ये दतिया के जो राजा थे, उनके पुत्र रणजीत सिंह के लिए ब्याही गई थी। और ये जो इनके दूसरे भाई थे, दूसरे नंबर के पहाड़ सिंह, भक्त हरदौल से नफरत किया करते थे। कारण कि इनके बड़े भाई, इनकी भाभी, इनकी बहन, सभी का प्यार मिल रहा था। तो लेकिन आ जाइए, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस कारण और क्यों हरदौल को जहर दिया गया था। दोस्तों, फागुन का महीना लगा हुआ था। उस समय ये ओरछा में बहुत बड़ा दंगल लगा हुआ था। उस समय ये जो जुझार सिंह थे वो ओरछा में नहीं थे। ये दिल्ली के मुगल सम्राट शाहजहां की नौकरी करने के लिए आगरा गए हुए थे। तो ये जो ओरछा की राजगद्दी अपने दीवान हरदौल को सौंप कर चले गए थे, और उस समय जो फागुन का महीना लगा हुआ था, तो उस समय ये बड़े बड़े अखाड़े लगे हुए थे उस समय ओरछा में।
तो दिल्ली का जो नामवर पहलवान था ये फ़क़ीत कादर खान, वो ओरछा आया हुआ था और उसने कहा कि है कोई पहलवान जो मेरे से टक्कर ले सके? क्या ओरछा में कोई ऐसी माँ नहीं है जिसने ऐसे पुत्र को दूध पिलाया हो जो मेरे से टक्कर ले सके? जब माँ की बात आई तो ये मालदेव और भालदेव ओरछा के माने हुए पहलवान थे। वीरों से नहीं टिका गया, माँ के नाम पर नहीं टिका गया, तो आखिरकार दोनों दंगल में कूद पड़े। पहले दिन मालदेव मारे गए, दूसरे दिन भालदेव मारे गए। फिर फ़क़ीत कादर खान ने बड़े जोर की ललकार लगाई कि है कोई सूरमा जो मेरी टक्कर झेल सके। आखिरकार हरदौल अपने रनवास में गए और अपनी भाभी कुंजावती से पूछा कि भाभी, ओरछा में ऐसी कोई तलवार नहीं है जो फ़क़ीत कादर खान का मुकाबला कर सके, मात्र एक ऐसी तलवार है जो फ़क़ीत कादर खान का मुकाबला कर सकती है, वो मेरे भैया की तलवार है। क्या आप मुझे वो तलवार दे सकते हो? तो भाभी चक्कर में बात कह के ही नहीं गए थे कि यार, तो ये मेरे यानी उस समय की औरतें जो है अपने पति के हथियार किसी को नहीं दे सकती थी। जब ओरछा की नाक की बात आ गई तो उन्होंने कहा मैं पीछे नहीं हटूंगी। आखिरकार उन्होंने तलवार दे दी। हरदौल उस अखाड़े में लड़े और जीत गए। जीत की खुशी में हरदौल जो है शिकार खेलने के लिए निकले और उधर आगरा से जुझार सिंह का आगमन हुआ और जुझार सिंह जो ओरछा के जंगलों में पहुंच ही पाए थे, उधर से हरदौल और जुझार सिंह का आमना सामना हो गया। जुझार सिंह और हरदौल जो है दोनों गले मिले, भाई भाई दोनों गले मिले। आखिरकार दोनों भाई महलों में पहुंचे। महलों में जब रानी की तरफ से निमंत्रण गया कि खाना तैयार है, आ जाओ, खाना तैयार है, तो रानी उस समय 1 साल हो गई थी जुझार सिंह को गए हुए, तो रानी को आदत सी पड़ गई थी कि हरदौल को जो है अपने भाई की जगह पर हरदौल को सोने की थाली में भोजन कराया करती थी। तो भूलवश रानी ने सोने की थाल में हरदौल को भोजन परोस दिया और चांदी की थाल में जुझार सिंह को खाना परोस दिया। माफ़ी चाहूँगा, इससे पहले लोगों ने पहाड़ सिंह से एक छोटे भाई थे, उन्होंने और पहाड़ सिंह की पत्नी हीरा देवी ने जुझार सिंह के कान भरने शुरू कर दिए थे कि तुम्हारी पत्नी के नाजायज संबंध है हरदौल से। और जुझार सिंह का वो शक डाउट में बदल गया। तो ये रानी का बर्ताव देख करके जुझार सिंह को विश्वास हुआ कि ये सत्य बात है। आखिरकार 2 निवाले खाए थे जुझार सिंह ने, उनका दिमाग फिर गया और वो खाने से उठकर चले गए। रानी को पता चला महाराज मेरे से गलती हो गई। गलती सुधर भी सकती है कि कैसे? गलती इस तरीके से सुधर सकती है कि आप जो है हरदौल को जहर का भोजन कराएं, हरदौल को मार दो। तो इस तरीके से हरदौल को जहर दिया गया और ये हरदौल की सच्चाई है। और अधिक से अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।